पाकिस्तानियों, जहां आप सूरज को बिल देने जा रहे हैं, वहीं चाइना जमीन पर मौजूद जितना भी ऑयल है उससे ज्यादा एनर्जी एक साल में पैदा करेगा खला से। कैसे? ये वीडियो 3 गॉर्जियस डैम से मिलते जुलते एक मंसूबे पर इंतहाई तहकीक, रिसर्च और मुख्तलिफ आर्टिकल्स के साथ बनाई गई है। ये वीडियो एंड तक देखिएगा, और क्योंकि मुझे देखने वालों की बहुत सारी तादाद का ताल्लुक इंडिया, ओवरसीज पाकिस्तानी, इंडियंस, बांग्लादेशी भाइयों के साथ है, तो ये मंसूबा उतना ही हमारी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के लिए अहम है। और ख़ासकर मैं मुखातिब हूँ पाकिस्तान के पॉलिसी साजों से कि इस प्रोजेक्ट को समझिए और हम कहाँ रह गए और दुनिया कहाँ पहुँच गई, ये देखिए। एन अदर 3 गॉर्जियस डैम प्रोजेक्ट अबव द अर्थ, खला में सूरज। क्या प्रोजेक्ट होगा ये? 3 गॉर्जियस डैम जो सेंट्रल चाइना में मौजूद है और दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। 100 बिलियन किलोवाट और बिजली पैदा करता है एक साल में। अब समझें कि यही प्रोजेक्ट उठाकर खला में भेजा जा रहा है और इसको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दी जा रही है, इससे ज्यादा बिजली पैदा होगी। जरा तसव्वुर करें, एक ऐसा सोलर पावर का स्टेशन जो ना दिन की परवाह करे ना रात की। आज बादल ने, आज सोलर काम नहीं करेगा, आज बारिश हो गई है, सोलर काम नहीं करेगा, ये वाले सवाल खत्म। ना ही मौसम की तब्दीलियों की, बस मुसलसल तवानाई पैदा करनी है। यही वो हैरत अंगेज ख्वाब है जो चाइना हकीकत में बदलने जा रहा है। चीन एक ऐसा खलाई शमसी तवानाई स्टेशन, स्पेस बेस्ड सोलर पावर स्टेशन, जिसको चाइना SBSP का नाम देता है, वो बनाने जा रहा है, जो जमीन से हजारों मील ऊपर खला में सूरज की रोशनी को बराह रास्त तवानाई में तब्दील करेगा और इसे जमीन पर भेजेगा। यह जदीद तरीन सिस्टम एक दिलचस्प तरीके से काम करेगा। सबसे पहले बड़े आईने सूरज की रोशनी को जमा करेंगे और इससे शमसी पैनल्स पर मरकूज करेंगे, जहां से यह बिजली में तब्दील हो जाएगी। फिर ये जो तवानाई है माइक्रोवेव रेडिएशन की शक्ल में जमीन पर मौजूद एक एंटीनाज या मुख्तलिफ किस्म के एंटीनाज तक भेजी जाएगी, जहां इसे दोबारा बिजली में बदल दिया जाएगा। बिल्कुल इसी तरह जैसे हम वायरलेस चार्जिंग करते हैं, मगर एक बड़े पैमाने पर। ये मतलब जैसे आप एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हैं, वायरलेस चार्जर यूज करते हैं, ये सिमिलर वायरलेस के तौर पर काम करेगा। यहां एक बात काबिले जिक्र है कि ये अनइंटरप्टेड बिजली की सप्लाई और प्रोडक्शन होगी, यानी इसको डैम्स, पानी आना दरियाओं में, ना आना, सूरज का निकलना ना निकलना, हवा का चलना ना चलना, इसको कोई चीज मुतासिर नहीं करेगी। जमीनी सोलर पैनल्स जिस पर आप टैक्स देने जा रहे हैं या सूरज को बिल अदा करने जा रहे हैं, जिसको डिस्करेज किया जा रहा है, जबकि पूरी दुनिया इसको इनकरेज की जा रही है, पूरी दुनिया इसको सपोर्ट करी जा रही है, हम नहीं कर रहे। जमीनी सोलर पैनल्स सूरज निकलने और छुपने पर मुनहसिर होते हैं, मगर खला में ऐसा कोई मसला नहीं। ये स्टेशन दिन रात हर वक्त तवानाई पैदा करेंगे। जमीन के बरक्स खला में सूरज की रोशनी बहुत ज्यादा तेज और ताकतवर होती है, जिसकी वजह से ये स्टेशन आम सोलर पैनल से कई गुना ज्यादा बिजली पैदा करेंगे। चीन के साइंसदानों की जो रिसर्च है उसके मुताबिक ये सिस्टम एक साल में इतनी तवानाई फराहम कर सकता है कि अगर पूरी दुनिया में मौजूद तेल को भी आग लगा दी जाए तो वो एनर्जी कम पड़ जाएगी। ये कोई आम मंसूबा नहीं, बल्कि ये एक ऐसा द्यो हैकल प्रोजेक्ट है। इस स्टेशन का साइज तकरीबन 1 किलोमीटर चौड़ा होगा, यानी एक पूरा सोलर शहर आबाद किया जाएगा। इसे खला में भेजने के लिए चाइना जो है लॉन्ग मार्च 9 नामी एक नया ताकतवर रॉकेट बनाने जा रहा है, जो 150 टन वजनी खला में ये सारा सामान जो है ले जाने की सलाहियत रखता है।
ये मंसूबा चाइना के बारे में जो खलाई अहदाफ उन्होंने सारे डिज़ाइन किए हुए हैं 2035 तक, और इसमें चाइना रशिया मिलकर जो है ये सारा मरकज़ बनाएंगे और बैनुल अक़वामी तहकीक के मरकज़ इकट्ठे काम करेंगे। दूसरी तरफ जापान भी खला से तवानाई बनाने के लिए जो है बड़ा मुतहरिक नज़र आता है। लगता है कि ये अब खलाई दौड़ शुरू होगी और जो लोग वहाँ टेक्नोलॉजी में इतना ग्रिप हासिल कर लेंगे दे विल बी सक्सेसफुल। अगर ये मंसूबा कामयाब हो जाता है तो ये सिर्फ चाइना नहीं बल्कि पूरी दुनिया की तवानाई का बुरहान जो है उसको ख़त्म कर सकता है। तसव्वुर करें एक ऐसी दुनिया जहाँ बिजली का बिल बिल्कुल ना हो। अच्छा, ये बातें आपको बड़ी हैरान कुन लग रही होंगी, लेकिन ये आज से आप 30 साल पहले चले जाएं तो आपको ये जो आजकल फ़ोन कर रहे हैं, जो एआई टेक्नोलॉजी कर रही है, ये भी नामुमकिन नज़र आता था। जो लेटेस्ट गाड़ियां आ गई हैं, भी नामुमकिन नज़र आता था। जो व्हाट्सएप मैसेजेस आ गए हैं, ये भी नामुमकिन नज़र आता था। ये बिल्कुल वैसे मुमकिन होगा जैसे आज से 30 साल पहले हम सब नामुमकिन सोचते थे। अब बिजली दुनिया ऐसे चलेगी कि महवे हैरत है दुनिया क्या से क्या हो जाएगी। खला में दूसरा सूरज उगाया जाएगा जो बिजली बरसाएगा चाइना को मुफ्त, बिल्कुल वैसे जैसे एलॉन मस्क के सैटेलाइट इंटरनेट ऑपरेट हो रहे हैं। क्या हम मुस्तकबिल में भी अपनी बिजली आसमान से हासिल करेंगे? यह सवाल अब हकीकत बिल्कुल करीब हो गया और चाइना ने कर दिखाया। अब एन ये एक दुनिया है। अब दूसरी तरफ वो दुनिया ते आजो पाकिस्तानियों जिथे असी रहते हैं। पाकिस्तान में सिस्टम जहां सब उल्टा चल रहा है वहां यहां भी उल्टा चल रहा है। जब सोलर पैनल्स लगा दिए गए, नेट मीटरिंग कर दी गई और रिन्यूएबल एनर्जी पे दुनिया खुद शिफ्ट होने लगी, तो हमारे कुछ मुआहदे आड़ आ गए और उन मुआहदों की आड़ में हम इतना महंगा तेल जलाकर बिजली विद टैक्सेशन हासिल कर रहे हैं, और एक ऐसे मुल्क में जहां बिजली चोरी की कोई इंतहा नहीं, करप्शन से भरी हुई बिजली यानी कि मुफ्त बिजली, मरात याफ्ता बिजली की कोई इंतहा नहीं। अब जो लोग हुकूमती धारे में सपोर्ट सिस्टम का किरदार अदा कर रहे हैं वो 18% जीएसटी नेट मीटरिंग पर देंगे, जिसका सीधा सीधा असर यह है कि सोलर पैनल विद नेट मीटरिंग जिन्होंने लगवाए हैं उनको कोई फायदा नहीं, और जो सोलर पैनल अपने सूरज से बिजली बना के वो वापस वापडा को बेच रहे हैं, वो वापडा उस कीमत पे ले रहा है कि उधर तो बेहतर है पड़ोसी ਨੂੰ दे दी जाए। अच्छा, इस मशवरे पे अमल करें जो मैं बार बार आपको हर वीडियो में बता रहा हूँ। पड़ोसी आपसे बेहतर खरीद लेगा, या मिल के 5-6 कार सोलर लगा लो। जो लोग नेट मीटरिंग के थ्रू अपनी बिजली का बिल जीरो कर रहे थे उन्हें अब इंपोर्टेड यूनिट्स पर 18% एक्स्ट्रा पैसे देने होंगे और मजबूर किया जाएगा। जब दुनिया रीन्यूएबल एनर्जी को सस्ता और असेसेबल बना रही है, पाकिस्तान में उल्टा सोलर को महंगा करने की पॉलिसी सामने आ रही है। इसका नतीजा ये होगा कि आम लोग सोलर एनर्जी अफोर्ड नहीं कर सकेंगे और मुल्क महंगी पुरानी फर्नेस ऑयल करप्शन ज़दा बिजली खरीदेगा, गरीब खुदकुशी करेगा, पक्खे से लटके लोग मिलेंगे, लोग जाके दरियाओं में अपने बच्चे फेंकेंगे, गुर्बत से मरेंगे, क्राइम रेट बढ़ेगा, मरेंगे लोग। और ये सिर्फ बिजली घर और वापडा की कहानी नहीं, लोगों की इकोनॉमिक्स तबाह कर देता है। ये बिजली जो है, ये लोगों की बिजली बुनियादी जरूरत है, ये घर की इकोनॉमिक्स तबाह कर देता है, तलाकें करवाता है, खुदकुशियां करते हैं लोग। लेकिन हमें एहसास ही नहीं कि इतना आसान मसला जो खुद सूरज बिजली दे रहा है, और हम बजाय इसके कि सब्सिडीज दें, लोगों को कहें भाई बिजली बनाओ, सस्ती बिजली बनाओ, हम वो पुराने मुआहदों की आड़ में सब तबाह करने चले हैं। हम गारों की तरफ सफर करने चले हैं। चाइना की गॉर्जियस डैम प्रोजेक्ट इन स्पेस की मैंने आपको सारी थ्योरी समझा दी, विद प्रूफ दिखा दी। अब अरबाब इख्तियार से सवाल है हमने क्या करना है। दुनिया कहां से कहां पहुंच गई और हम सेम रोने रोते रहेंगे। अगर यही हाल रहा तो अवाम भूखी मरेगी। खुदारा मुल्क पर रहम कीजिए। अगर खुदा ने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अरबाब इख्तियार के हाथ में दी है तो हमें चाहिए कि हम नस्लों के लिए कुछ लिख जाएं। अभी भी वक्त है, मुल्क को ऐसे प्रोग्राम्स की तरफ लेकर जाएं। कम से कम सोलर पैनल्स पर मैक्सिमम सब्सिडी दी जाए, गरीबों को खुद सोलर लगा के दिए जाएं, सोलर सिटीज आबाद की जाएं, और सूरज और हवा के जरिए रिन्यूएबल एनर्जी के जरिए लीडरशिप स्ट्रैटेजी लाई जाए और घर घर में बिजली दी जाए। और जिन्होंने कुंडे लाए ने ते जिन्हों ने मुफ्तां दे कुंडे लाए ने उन्होंने कुंडे उतार जे जान और हर बंदा बिजली का मुनासिब बिल दे। और ये एक्सप्रेस लेन क्या होता है?
ये एक्सप्रेस लेन क्या होता है, किसके लिए होता है? ये सिस्टम खत्म करें। और ये मुफ्त बिजली क्या होती है? ये चीजें हम खत्म करेंगे, ये लल्ले तलल्ले खत्म करेंगे, तो शायद कौम सुधर जाएगी। याद रखें, जिनके घर मुफ्त बिजली आ रही है तो वो भी मुफ्त नहीं है। उनके बच्चे स्कूल कॉलेजेस निकलते हैं, वहां टूटी सड़कें हैं, वो स्कूल और कॉलेज जाते हैं, वो खुद भी बाहर निकलते हैं तो सिक्योरिटी नहीं है। कहीं निज़ाम में उनकी गाड़ी चोरी चोरी हो गई तो सिस्टम में आपको करप्शन मिलेगी। कहीं कोई और मसला ज़िंदगी में पड़ गया, बीमार हो गए तो अस्पतालों में वो फैसिलिटीज़ नहीं मिलेंगी। तो बिजली ले लें वो घर में मुफ्त, बाकी सिस्टम रोटन हो रहा है। ये ज़रा समझने की कोशिश करें जो बातें आपको समझाने की कोशिश की जा रही है। ये बातें मैं रोमन उर्दू में बहुत एजुकेशन के साथ आप लोगों को इसलिए बताने की कोशिश करता हूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी मार के तालीम हासिल की है। आला डिग्री ना सिर्फ मेडिकल में ली, बल्कि इससे बहुत पहले कॉलम्स और ये सब कुछ लिखता रहा। और आज भी मैं वही डिबेट करने की कोशिश कर रहा हूँ विद माय रिसर्चर ग्रुप्स, ताकि लोगों तक पहुंच जाए बात। और इसीलिए ओवरसीज पाकिस्तानी जिनसे मैं प्यार करता हूँ, वो इन बातों को समझते हैं कि जो मैं कह रहा हूँ वो हक है। डॉक्टर अफान कैसर, साइनिंग ऑफ।